सबको जय मसीह की। आइए आज हम जो तीसरी बुलाहट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सच्चे चेले की पहचान क्या है। सच्चे चेले की पहचान क्या है। हमने दो चीजें सीखी थी 2 दिन में। एक हमने सीखा था चेलेपन का अर्थ क्या है, और कल हमने सीखा था चेलेपन की बुलाहट और चेला कौन नहीं बन सकता। आज हम सीखेंगे सच्चे चेले की पहचान क्या है ना। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, उस पर मनन करें, हम सब मिलके छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु हम सब के ध्यान को अपनी ओर लगाएं, अपने वचन की ओर लगाएं, हमारी बुद्धि को खोलें, हमें समझ दें, हमारे कानों को खोलें। प्रभु बुद्धि समझ दें कि हम आपके वचन को पढ़ के समझने वाले बने और समझ के उस पर चलने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु हम सबकी सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें। मेरे मुंह के शब्द मेरे ना हो बल्कि आपके हों। प्रभु धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम बात करेंगे सच्चे चेले की पहचान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसाइपल ऑफ जीसस। एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार यीशु से करता है। लूका 14 अध्याय 21 पद में लिखा है, मैं 1 मिनट पद खोलूं। आई एम सॉरी, मैंने पद खोला नहीं। लूका 14 अध्याय 21 पद में लिखा है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। लूका 14 अध्याय 21 पद में लिखा है। अब इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने माता पिता रिश्तेदारों से नफरत करना है, नहीं, बल्कि यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने 3 दिन से 3 चीजें सिखा रहा हूँ, चेलेपन का अर्थ, चेले की बुलाहट और सच्चे चेले की पहचान। अब इन सब में मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ, या प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं कह रहे हैं कि अपने माता पिता रिश्तेदारों से आप नफरत करें या उनको छोड़ दें, नहीं। प्रभु ये कह रहे हैं कि मुझे सर्व स्थान दो, सर्व मतलब पहला स्थान दो, उसके बाद कुछ और करो। ठीक है, तो ये बात को आप समझे। अगर आप यीशु मसीह से सच्चा प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप हर चीज में प्रभु को पहला स्थान देंगे। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो पहला स्थान, कहीं जा रहे हैं तो पहला स्थान, मतलब जाने से पहले प्रार्थना करेंगे प्रभु से, कुछ खरीदने से पहले प्रार्थना करेंगे, कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। हर चीज में सबसे पहले प्रभु को स्थान देंगे, तो आप प्रभु के सच्चे चेले कहलाएंगे। क्या आप यीशु के प्रेम के खातिर अपनी उस मित्रता को जो प्रभु को नहीं भाती छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम सभी स्वभाव से खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सुबह से शाम तक यही निश्चित करना चाहते हैं कि हम अच्छे दिख रहे हैं। खुद को कभी कष्ट नहीं देना चाहते। ये चेलापन में एक बाधा है। ध्यान से सुनिएगा, खुद को कभी कष्ट देना नहीं चाहते और ये चेलेपन में एक बाधा है। दूसरी बात, एक सच्चा चेला खुद का इनकार करता है। मत्ती 16 अध्याय 24 पद में हम देखेंगे,
ये भी मैं खोल लेता हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये मत्ती 16 अध्याय 24 पद में यीशु मसीह ने लिखा है, बोला है। खुद को इनकार करने का अर्थ है मसीह के स्वामीपन के प्रति खुद को पूर्ण रीति से समर्पित करना। कंप्लीट सबमिशन टू द लॉर्डशिप ऑफ जीसस। इसका मतलब है मसीह को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर राज्य करने देना और खुद को उस सिंहासन से नीचे उतार देना। अपनी इच्छाओं और योजनाओं को पूरा ना करके मसीह की योजनाओं व इच्छाओं को पूरा करना। ये दूसरी बात थी। अब हम तीसरी बात पढ़ेंगे। एक सच्चा चेला जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है। मत्ती 16 अध्याय। क्रूस उठाने का मतलब कुछ शारीरिक बीमारी या मानसिक पीड़ा को सहना या उठाना नहीं है। ये सारी बातें सभी मनुष्य को होती है। क्रूस लज्जा, सताव, बेइज्जती, अपमान का प्रतीक है। हमारे प्रभु ने इन सबको सहा है, एग्जाम्पल हमें दिया है। यही बातें हमें मसीह के लिए सहनी पड़ेंगी अगर हम प्रभु का क्रूस उठाते हैं तो। इन सब बातों को धीरज के साथ सहना ही अपना क्रूस उठाना होता है। यीशु हमसे रोजाना क्रूस उठाने की बात कहते हैं। यह दर्दनाक है, पर यही सच्चा मार्ग है जिस पर हमारा प्रभु स्वयं भी चला है, खुद चल के दिखाया है। तो चौथी बात, एक सच्चा चेला मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताता है। मत्ती 6 अध्याय 24 पद में लिखा है, वन सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक को त्यागना ही पड़ेगा आपको, एक को छोड़ना ही पड़ेगा, या तो परमेश्वर या धन। मसीह का अनुसरण करने का मतलब है जिन रास्तों पर यीशु
चले हैं उन्हीं रास्तों पर चलना है। आज्ञाकारिता का जीवन, इब्रानियों 5 अध्याय 7 से 8 पद में लिखा है। ये भी मैं खोल लेता हूँ, माफ़ी कीजिएगा, मैं कल से पहले ही खोल लिया करूँगा, माफ़ी चाहूँगा लेट के लिए। इब्रानियों 5 अध्याय 7 से 8 पद में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसका मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ये है इब्रानियों 5 अध्याय 7 से 8 पद तक। आई एम सॉरी, मैंने 9 तक पढ़ दिया, 7 से 8 पद तक था। पवित्रता की सामर्थ्य में जीना, स्वार्थ रहित जीवन जीना, लंबे समय तक अन्याय सहते हुए दुख सहना, उत्साह से भरा हुआ जीवन, आत्म संयम का जीवन, नम्रता वे तरस से भरा हुआ जीवन, आत्मा के फलों से भरा हुआ जीवन। अब हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, गलतियों 5 अध्याय 22 और 23 पद में, पता नहीं मैं खोल रहा कुछ और हूँ और खुल रहा कुछ और है। आई एम वेरी सॉरी। बाईस से 23 पद में लिखा है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, सच्चाई, नम्रता, संयम है। ऐसे के खिलाफ कोई कानून नहीं है। अब हम पढ़ेंगे 5वीं बात। सब मसीहों के प्रति एक गहरा प्रेम रखता है। यूहन्ना 13 अध्याय 35 पद में लिखा है। आई एम सॉरी, बहुत सारे वचन खोलने पड़ रहे हैं।
यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक निस्वार्थ प्रेम, ऐसा प्रेम जो दूसरों को अपने से अधिक अच्छा समझता है। फिलिपियो 2:3 में लिखा है। मैं वचन बहुत सारे खोलूंगा, क्योंकि ये जब तक मैं वचन खोल के नहीं बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगी। कला या हड़बड़ी में कुछ ना किया जाए। मन की दीनता में एक दूसरे को अपने से बेहतर सम्मान दे। ये फिलिपियो 2:3 में लिखा था। यह ऐसा प्रेम है जो अनेक पापों को ढांप देता है। 1 पतरस 4:8 में लिखा है, ऐसा प्रेम जो लंबे समय तक दुख सहता है और दयालु है। 1 कुरिन्थियों 13:4-7। बिना ऐसे प्रेम के चेलापन खोखला है। 1 यूहन्ना 2:9-11। उसके बाद फिर 1 यूहन्ना 3:10-16 में लिखा है, और फिर 4:20-21 में लिखा है। मैं सारे नहीं खोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद हैं। छठी बात, परमेश्वर के वचन से प्रेम व उसमें बने रहना। यूहन्ना 8:21। मसीह जीवन को शुरू करना आसान होता है, पर वास्तविक परीक्षा उस समय आती है जब समय कठिन होता है, जिसके लिए निरंतर वचन में बने रहना आपका और मेरा बहुत जरूरी है। लूका 9:62। 7वीं बात, सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। लूका 14:33 में लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको समझाते बहुत सारे पद हैं, वो सारे कंप्लीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 17-18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसका अर्थ है उन सभी भौतिक वस्तुओं को त्याग देना जो मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है और जिन्हें सुसमाचार की बढ़ोतरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने धन को भी परमेश्वर के बाद स्थान देना। अगर आपने अपने धन को भी परमेश्वर से पहले स्थान दिया तो आप सच्चे चेले नहीं बन सकते। सच्चा चेला अपने उस धन को बचा के नहीं रखता जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ तक कि कई बार अपनी आवश्यकताओं को भी प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए त्याग देता है। एक सच्चा चेला आत्मा के चलाए चलने का प्रयास करता है। गलतियों 5:16-17 पढ़ लीजिएगा। वह जानबूझकर पाप करता नहीं, वह जानबूझकर पाप करता नहीं रहता। 1 यूहन्ना 3:6-7। वह पाप से प्रेम नहीं करता। मसीह को ग्रहण करने से पहले हम सब आत्मिक रूप से मरे हुए थे। पौलुस इसका वर्णन इफिसियों 2:1-3 में करता है, पर पौलुस कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। इफिसियों 2:5। अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। क्या सच्चा चेला बिल्कुल पाप नहीं करता? क्या वह सिद्ध होता है? क्वेश्चन मार्क है। नहीं। 1 यूहन्ना 1-8 में अगर आप पढ़ेंगे, वह पाप से संघर्ष करता है। वह अपनी मर्जी से पाप को अपना जीवन समर्पित नहीं करता। रोमियो 7:9-21। क्यों संघर्ष? क्योंकि मसीह ने हमें पाप की प्रभुता से छुड़ाया है, पर उसका प्रभाव हम पर अभी भी आता है। इस कारण संघर्ष करना पड़ता है।
अब हम पढ़ेंगे, मसीह ने पाप से हमको स्वतंत्र किया है। इसका क्या अर्थ है? हम पाप के दोष से मुक्त हो चुके हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के क्रोध से मुक्त हो चुके हैं जो हमारे पापों के कारण हम पर आता है। रोमियो 2 अध्याय 8 पद और इफिसियों 5 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है। हम पाप की उपस्थिति से आजाद नहीं हुए हैं पर पाप की ताकत से आजाद किए गए हैं। रोमियो 6 अध्याय 12 से 13 पद। तो ये आज की शिक्षा थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की। हमने 8 बातें की हैं आज के वचन में, सच्चे चेले की पहचान में। हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार यीशु से करता है। पहली बात, एक सच्चा चेला खुद का इनकार करता है। दूसरी बात, एक सच्चा चेला जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है। तीसरी बात, एक सच्चा चेला मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताता है। चौथी बात, सब मसीहों के प्रति एक गहरा प्रेम रखता है। पांचवी बात, छठी बात है परमेश्वर के वचन से प्रेम व उसमें बना रहना। सातवीं बात, सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। आठवीं बात, एक सच्चा चेला आत्मा के चलाए चलने का प्रयास करता है। और आखिरी बात, मसीह ने पाप से हमको स्वतंत्र किया है। इसका क्या अर्थ है? तो मैंने 3 अर्थ बताए आपको। एक है, हम पाप के दोष से मुक्त हो चुके हैं। दूसरा, हम परमेश्वर के क्रोध से मुक्त हो चुके हैं जो हमारे पापों के कारण हम पर आता है। तीसरा, हम पाप की उपस्थिति से आजाद नहीं हुए पर पाप की ताकत से आजाद किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वचन से आप सबको, मुझे, हम सबको बहुत बहुत आशीष मिले। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे प्रभु आशीष दें। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें बुद्धि दी, समझ दी, ज्ञान दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ। प्रभु जी, सच में प्रभु आप सच्चे पिता हैं। आपने हमें सिखाया प्रभु कि सच्चे चेलेपन की बुलाहट क्या है, सच्चा चेला कैसे बन सकते हैं। तो ये सब बातों से प्रभु हम सबको संपूर्ण करें कि हम आपके सच्चे चेले बन पाए प्रभु जी। और जो भी हम में कमी घटी है, हमारे शरीर में, हमारे सोच में, हमारे देखने में, वो सब दूर करें प्रभु जी। हम सब में से पाप को दूर करें परमेश्वर। शैतान की देखे अंधे की सताई चालों को दूर करें जिससे कि हम आपके सच्चे चेले बन पाएँ प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें और होने दे प्रभु कि हम सबसे पहले आपको प्रथम स्थान दें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि ये जीवन आपने दिया है प्रभु और सब कुछ आपका है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हम सबको अपने वचन के द्वारा सिखाने के लिए। होने दे प्रभु के इस वचन के द्वारा बहुत लोग सीखें और बहुतों को आशीष मिले प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Thank you so much. God bless you all. Take care. Thank you.